स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्लोबल आईटीआई पर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए क्लास होने वाली है। क्लास नंबर 18, क्लास नंबर 18 है। और मैं आप लोगों को पहले भी कई बार अश्योर कर चुका हूं कि अगर आप फुल प्लेलिस्ट पढ़ लेते हो मेरे साथ तो एग्जामिनेशन में कोई नहीं है डरने की बात, है ना। अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है आपका अगर आप विश्वास करो तो। चलिए शुरू करते हैं उसी पुराने विश्वास के साथ जो आप लोग पहले से मेंटेन रखे हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर समय कम मिले तो फास्ट स्पीड में देखिए, लेकिन देखिए तो फुल, जितनी भी फुल प्लेलिस्ट है ना, कंप्लीट क्लासेस देखिए सीरियल वाइज। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप देख सकते हो। और ये वेबसाइट है। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। टेलीग्राम में जाओ, वहां पर ग्लोबल आईटीआई सर्च करो, 80,000 से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पर आपको पीडीएफ कंटेंट वगैरह मिल जाते हैं। जो आज का टॉपिक होने वाला है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस को अगर हिंदी में हम लोग बात करें तो क्या होने वाला है भाई? ग्राहक सेवा। मैं हमेशा पढ़ाते समय एक चीज आप लोगों को बोलता हूं कि क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो आप में से 90% बच्चे ऐसे हैं जो सही आंसर बिना पढ़े भी दे सकते हैं। अगर वो पहले से पढ़ाई नहीं की है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं और अगर उनको क्वेश्चन समझ में आ गया तो। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत ही व्यवहारिक सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और इसमें सवाल भी बहुत ही व्यवहारिक होते हैं जो आपके निजी जीवन में होते हैं, वो कहानियां होती हैं। जैसे हम लोग एक क्लास करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें लगेगा कि ये क्या है, ये सब भी पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। ग्राहक सेवा मतलब क्या है? सब मिलाकर ग्राहक की सेवा भाई। ग्राहक खुश तो बिजनेस हिट, सिंपल सी बात है। आप अपने आप को एक दुकानदार के रूप में ले लो और उसके बाद जितना भी ग्राहक की उम्मीदें होती हैं वो आप यहां पर पूरी करो, सारे क्वेश्चन आप सही कर लोगे। ठीक है, ये तो हो गई ज्ञान की बातें। कुछ लोग कहेंगे कि ज्यादा बोल रहे हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अ पर्सन हु बाई अ प्रोडक्ट इज। कोई भी व्यक्ति जो कोई सामान खरीदता है उसको क्या कहा जाता है? तो सामान खरीदने वाला व्यक्ति हमेशा क्या होता है भाई? कस्टमर होता है। तो इसमें हम लोग ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे अपना और आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्विस गिवन टू द कस्टमर बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर अ परचेज इज। देखिए दो चीजें हैं बिजनेस में। देखा जाए तो बिजनेस में दो चीजें होती हैं, या तो गुड्स होता है या तो सामान बेचा जाता है जिसके बदले पैसे मिलते हैं ग्राहक से, या तो उसको सर्विस दी जाती है। दो चीजें हैं जिसको आप कह सकते हैं सेवा। ठीक है, दो चीजें हैं जिसके बदले हम लोग बिजनेस करते हैं। तो दो चीजें हैं जिसके बदले हम ग्राहक से पैसा लेते हैं, या तो उसको हम कोई सामान बेचते हैं या तो बेचे गए सामान की सर्विस देते हैं, उसको सुविधा देते हैं। ठीक है, सर्विस और सामान में क्या डिफरेंस है? एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने हीरो होंडा स्प्लेंडर खरीद लिया, वो एक सामान है, आप फिजिकली उसको उठाते हो, घर ले आते हो। उसके बाद उसका रूटीन मेंटेनेंस हो रहा है, कभी ग्रीसिंग हो रही है, साफ सफाई हो रही है, धुलाई हो रही है, ये सब क्या है? उसकी सर्विस है। उसके अलावा कस्टमर सर्विस में अगर चीजें बढ़ानी हो तो क्या होता है कि जब भी आपके साथ कोई उस प्रोडक्ट के साथ प्रॉब्लम हुई, आप उस कंपनी के पास जाते हैं तो कंपनी का जो वहां पर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है वो आपको प्यार से बात करता है, आपकी समस्या सुनता है और कहता है सर कोई बात नहीं, आपको चाय पानी पूछता है। तो यही तो है कस्टमर फीलिंग असली। तो वही चीजें यहाँ पर करोगे और आपके सवाल सही होते जाएंगे। तो खरीदारी से पहले जब आप सामान खरीदने गए दुकान पर तब, और जब सामान खरीद रहे हैं और खरीदने के बाद ग्राहक को जो सेवा दी जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसी को हम कहते हैं भाई कस्टमर सर्विस। किसको सेवा दी जाती है? बात हो रही है ग्राहक की, ना कि आपकी हीरो होंडा की। हीरो होंडा की सर्विस होती तब वो ऑटो सर्विस हो जाता। ठीक है, आपकी जो सेवा हो रही है वो क्या होगा? वो कस्टमर सर्विस कहलाएगा और यही चैप्टर का नाम भी है। तो यहां पर आंसर क्या सही हो जाएगा? आपका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल, ग्रोथ ऑफ बिजनेस इज बेस्ड ऑन हाउ यू कस्टमर्स। कह रहे किसी भी व्यवसाय या बिजनेस की वृद्धि यानी वो बढ़ता है वो इस बात पर आधारित है कि आप अपने ग्राहक के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, लोग कहते हैं ना कि यार उसके यहाँ चले जाओ, बहुत बढ़िया दुकानदार है, मतलब बहुत अच्छा आदमी है, कम रेट में अच्छा सामान देता है, प्यार से बात करता है। तो वही चीज यहाँ पर है कि जो ग्रोथ मतलब बढ़ने की बात हो रही है, किसके? बिजनेस की। तो बेस्ड मतलब किस पर आधारित है? आप भैया कस्टमर के साथ कैसा बात करते हो। ठीक है, ये भी जरूरी है कि आप कस्टमर के साथ कैसे बात करते हो। आप कस्टमर से फीडबैक लेते हो कि आपको सर हमारा काम कैसा लगा, ये भी सही चीज है। आप कस्टमर्स की हेल्प करते हो। इन तीनों चीजों पर डिपेंड करता है बिजनेस की ग्रोथ।
बिजनेस की ग्रोथ किस पर डिपेंड करती है कि भाई पहली चीज तो आप कस्टमर के साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हो, उसके साथ कैसे बातचीत कर रहे हो। दूसरी चीज, आपने जो सर्विस दिया है वह कस्टमर को अच्छा लगा कि बुरा लगा, उसका आप समय समय पर उसे फीडबैक लेते रहते हो, यह भी बिजनेस ग्रोथ में आपके काम आएगा। तीसरा, जब भी कोई ग्राहक आपके प्रोडक्ट को लेकर परेशान होता है या कोई दिक्कत आती है, आप तुरंत उसकी हेल्प करते हो कि लाइए सर मैं सही करवाता हूं। ये चीजें आपके बिजनेस को ग्रो करेंगी। ठीक है। फीडबैक मतलब क्या होता है? फीडबैक मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा बाइक वगैरह की सर्विस करा के आते हैं तो अगले दिन या 1-2 दिन बाद होंडा से फोन आता है कि मैं होंडा कंपनी से बोल रही हूँ सर, आपने बाइक सर्विस कराई थी, कैसी चल रही है? ठीक है। अगर आपका बाइक सही चल रहा होगा तो बड़े खुशी से कहेंगे, फिर पूछेंगे सर आप 10 में से कितना स्टार देना चाहेंगे, कितने नंबर देना चाहेंगे? वो क्या है? फीडबैक है। वो इससे ये पता कर पाते हैं कि हमारे कितने ग्राहक खुश हैं और कितने खुश नहीं हैं। ठीक है। तो ये सब जरूरी है बिजनेस ग्रोथ के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। हरीश हैज टेकन अप हिज फैमिली बिजनेस ऑफ आयरनिंग क्लोथ। देखो भाई, हरीश का अपना घरेलू बिजनेस था प्रेस, कपड़े प्रेस करने का। ठीक है। उसको अब ये चलाने लगे हैं। टेकन अप मतलब इन्होंने उसको चलाना शुरू कर दिया। हिज कस्टमर आर नॉट हैप्पी विद द सर्विस, लेकिन इनके जो ग्राहक हैं इनसे खुश नहीं है। व्हाट शुड हरीश डू टू मेक हिज बिजनेस बेटर? अब इनको अपने बिजनेस को बेहतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हिंदी में देखिए, हरीश जो है कपड़े के, देखो सिंपल सा मैं आपको बता दे रहा हूं। हरीश के परिवार का एक बिजनेस है कपड़े प्रेस करने का। ठीक है। फिर क्या हुआ, हरीश अपना पढ़ाई लिखाई खत्म किए, उस बिजनेस को इन्होंने टेक ओवर किया और कि अब मैं दुकान चलाऊंगा। जब ये दुकान चलाना शुरू किए तो इनके जो ग्राहक है इनसे खुश नहीं है। अब हरीश को अपने बिजनेस को कैसे बेहतर करें? अब सिंपल सी बात है, ग्राहक खुश नहीं होंगे तो आपका बिजनेस तो चलेगा नहीं, लोग आपके पास आएंगे नहीं। तो ये पूछ रहे हैं कि बेहतर करने के लिए, अपने बिजनेस को बेहतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो रेट है वो बढ़ा दें। भाई रेट बढ़ा दोगे तो ऐसे कस्टमर दूसरी जगह भाग जाएगा। बिजनेस ही बंद कर दें? देखो बिजनेस बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है। चेंज द बिजनेस, अब दूसरा बिजनेस शुरू कर दें। भाई फैमिली बिजनेस है, पहले से ही वो उसमें आपको नॉलेज है। अब दूसरा चलाओगे, जब पहला वाला ही नहीं चल पा रहा है तो दूसरी क्या गारंटी चले ना चले? तो सबसे बेहतर क्या है कि आप अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दें, उनसे जानने की कोशिश करें कि उनको क्या बुरा लग रहा है, क्या दिक्कत है, परेशानी उनकी सॉल्व करें। आप सब मिलाकर कस्टमर खुश तो आपका बिजनेस बेहतर हो जाएगा अपने आप। ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या है? बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे चलते हैं। पुष्पा एंड काव्या हैव ओपनड अ शॉप फॉर बेबी क्लॉथ इन बैंगलोर। देखो पुष्पा और काव्या दो लोग हैं, इन दोनों लोगों ने मिलकर बैंगलोर में और चेन्नई में, 2 जगहों पर, पहला बैंगलोर में और दूसरा चेन्नई में, 2 जगहों पर इन्होंने स्टोर खोला। और किसका स्टोर खोला? छोटे बच्चों के कपड़े बेच रही हैं ये लोग। ठीक है। 2 दुकानें इन्होंने खोला, एक बैंगलोर में और एक चेन्नई में। Bangalore outlet is gaining more popularity and profit. How is it? कह रहे हैं कि 2 जगह खोला, चेन्नई और बैंगलोर में, लेकिन बैंगलोर वाला जो इनकी दुकान है, स्टोर है, वो ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और ज्यादा प्रॉफिट भी दे रहा है। ऐसा क्यों है? चलिए आंसर देख लेते हैं। चेन्नई में बड़ी गर्मी है। देखो गर्मी से कपड़े का क्या लेना देना? ठीक है। फिर कह रहे हैं कि कोई वजह नहीं हो सकती, ऐसा तो है ही नहीं। देखो सिंपल सी बात है, 2 लोगों ने मिलकर एक बैंगलोर में और एक चेन्नई में 2 दुकानें इन्होंने खोला। बैंगलोर वाले पे ज्यादा पैसा मिल रहा है, ज्यादा पॉपुलर हो रही है, दुकान अच्छा चल रही है। चेन्नई वाले की उससे ज्यादा अच्छी ये चल रही है। ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि बैंगलोर में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। क्या है? अच्छी कस्टमर सर्विस, गुड कस्टमर रिलेशनशिप इन बैंगलोर शॉप। मतलब बैंगलोर शॉप में, बैंगलोर के दुकान में जो भी स्टाफ होंगे, जो लोग काम करने वाले होंगे, वो लोग कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार करते होंगे, अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते होंगे। ठीक है। तो इसलिए बैंगलोर वाला स्टोर ज्यादा बेहतर चल रहा है। ये सही आंसर होगा आपका। ठीक है। अगला सवाल। डिससैटिस्फाइड कस्टमर मीन्स, एक कस्टमर जो असंतुष्ट है वो कौन होगा? क्या वो बड़ा सुंदर होगा? क्या वो बहुत खुश होगा? ऐसा कस्टमर जो आपकी सेवा से, मतलब आपकी दुकान से, आपके सामान से, आपकी सर्विस से खुश नहीं है, तो सिंपल सी बात है वो कौन सा कस्टमर कहलाएगा? अनहैप्पी कस्टमर कहलाएगा। ठीक है। क्या कहलाएगा भाई? अनहैप्पी कस्टमर। ठीक है। अगला सवाल। अ कस्टमर हु बाय अ प्रोडक्ट
फॉर फर्स्ट टाइम इज, ऐसा ग्राहक जो आपकी दुकान पर पहली बार आकर कोई सामान खरीदता है उसको क्या कहा जाएगा? देख रहे हैं क्या मजाक चल रहा है विनोद, इतने आसान आसान सवाल कौन पूछता है? प्रधान जी देख रहे हैं ना, आंसर सी सही होगा। तो बस बहुत लॉजिक वाली चीजें नहीं है, आपको ये सब पता है, ठीक है, बट पढ़ना एक बार जरूरी है। तो जो भी कोई सामान पहली बार खरीदेगा आपकी दुकान पे क्या कहा जाएगा? न्यू कस्टमर कहा जाएगा। तो इसमें हम बहुत ज्यादा अब रिसर्च नहीं करने वाले हैं ना, रिसर्च, बार्गेनिंग, वेंडर, इसकी कहानी खत्म। लॉयल कस्टमर आर दोज हु आर, अब आ गया नंबर लॉयल। न्यू कस्टमर तो हम समझ गए कि न्यू कस्टमर कौन होता है, जो पहली बार दुकान पर आता है। लेकिन लॉयल, लॉयल मतलब वफादार, जो आपके पास बार बार आए, जो आप पर विश्वास करता हो, ठीक है। कई बार होता है ना कि आपने भी देखा होगा कि कुछ दुकानें ऐसी होंगी जब आपको सामान लेने जाना होता होगा तो आप वहीं जाते होगे, वो आपको दुकान पसंद होगी, जो वहां पर मालिक है वो आपको पसंद होगा, उसका व्यवहार आपको पसंद होगा, तो आप वहां बार बार जाने वाले कस्टमर को ही क्या कहते हैं? हेट द शॉप। जो दुकान से नफरत करेगा उसको लॉयल नहीं कहेंगे। नए कस्टमर को तो न्यू कस्टमर कहते हैं। आज पर जो ज्यादा डिस्काउंट मांगता है वो लॉयल नहीं होता। लॉयल वो होता है जो कीप कमिंग बैक टू द सेम शॉप, जो आपकी दुकान पर बार बार आता हो, वह कहलाता है लॉयल कस्टमर, कि भाई ये मेरा अच्छा ग्राहक है। लॉयल मतलब वफादार ग्राहक, ठीक है। तो चलिए, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है आपको। आप अच्छी सर्विस दोगे तो लोग आपके पास बार बार आएंगे। तो बार बार जो आपकी दुकान पर आ रहा है, बार बार आ रहा है, वो लॉयल कस्टमर कहलाएगा। अगला सवाल, रवि हैज अ कस्टमर हु बार्गेन अलॉट। भैया रवि के पास एक कस्टमर आया, बहुत बार्गेनिंग कर रहे हैं। बार्गेनिंग मतलब समझ रहे हो ना, कि आप रवि ने क्या बोला? चलो अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कस्टमर वांट टू बाई ए ड्रेस विच कॉस्ट 500 रुपीज, बस कस्टमर वांट टू पे ओनली 300, व्हाट शुड रवि डू? देखो रवि की दुकान पर एक कस्टमर आया, ठीक है, 500 रुपए का कोई सामान है रवि की दुकान पे। अब जो है कस्टमर जो आया वो कह रहा है कि भाई मैं, वो बार्गेनिंग करने वाला कस्टमर है, कह रहा है मैं सिर्फ 300 रुपए दूंगा, देना है तो दो। तो रवि को अब ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या रवि को 300 में सामान बेच देना चाहिए? भाई 300 में बेच देगा तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो ये ऑप्शंस देख लेते हैं। टेल द कस्टमर टू गो अवे, कस्टमर को भगा दे? नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आप कस्टमर्स को भगाना शुरू करोगे ना तो 4 लोगों से बताना शुरू कर देगा। फिर क्या करो? गिव द ड्रेस 300 रुपीज, 300 रुपए में अगर ड्रेस दे दोगे तो भी आपकी मार्केट खराब हो जाएगी। वो अगले को भी जाएगा बताएगा 300 में दे रहे हैं, प्लस आपका नुकसान भी ज्यादा हो जाएगा, है ना। आप क्या करोगे? आप भी कस्टमर के साथ बार्गेनिंग करोगे। टॉक टू क्या है? टॉक टू द कस्टमर एंड सेल द ड्रेस फॉर 400। आपने देखा होगा कई बार से बातचीत होती है ना, कहते हैं ना तुम्हारा ना मेरा, भैया 400 रुपए दे दो, ड्रेस ले लो, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? बार्गेनिंग। जब कस्टमर बार्गेनिंग कर रहा है तो आपको भी उसके साथ बार्गेनिंग करना होगा और एक बीच वाला रेट पकड़कर सामान दे दे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीना सेल्स मिल्क पैकेट, मीना जो है दूध का पैकेट बेचती है। वन डे सी गॉट अ डिससेटिस्फाइड अनहैप्पी कस्टमर बिकॉज द मिल्क वॉज स्पॉइल्ड। देखो मीना की दुकान है दूध की, ठीक है, तो दूध बेचती है पैकेट का, और उनके यहाँ एक कोई कस्टमर एक दिन आया, वो इनसे नाखुश था, इनसे नाराज था, क्योंकि जब वो दूध ले गया था ना, दूध जब बॉयल वगैरह किया होगा तो खराब हो गया, स्पॉइल्ड है ना, दूध खराब हो गया। अब ऐसे में मीना को क्या मीना नॉट टू डू नाउ, मीना को क्या नहीं करना चाहिए? देखिए सवाल पूछना, देख रहे हैं ना, अगर मैं यहाँ पे ये सोच देता कि मीना को क्या करना चाहिए, सवाल उल्टा पूछ रहा है कि मीना ने भाई दूध बेचा, इन्होंने पैकेट का, एक कस्टमर ले गया, वो खुश नहीं है क्योंकि दूध खराब हो गया। अब मीना को क्या नहीं करना चाहिए? से सॉरी टू कस्टमर। देखो सवाल क्या है? क्या नहीं करना चाहिए। तो सॉरी तो बोल सकते हैं कस्टमर को कि सॉरी सर आपको दिक्कत हुई। क्विकली गिव अनदर पैकेट ऑफ मिल्क, दूसरे दूध का पैकेट भी दे सकती हैं, ये भी बुरी चीज नहीं है। क्या नहीं करना है? मेक श्योर द कस्टमर इज हैप्पी, कोशिश करें कि कस्टमर को खुश कर दें, सामान बदल दें, तो ये सब कर सकते हैं। लेकिन गेट एंग्री विद द कस्टमर नहीं, मतलब ग्राहक से आपको लड़ाई नहीं करना, ग्राहक पे आपको गुस्सा नहीं करना है। सवाल यही पूछ रहा था। अब होता क्या कि अगर हम सवाल को जल्दीबाजी में ये पढ़ देते कि मीना को क्या करना चाहिए, तो हम पहला ही आंसर शायद सही कर देते।
कि मीना को सॉरी बोल देना चाहिए, या मीना को जो है दूसरा पैकेट दूध का दे देना चाहिए, मीना को कस्टमर को खुश करने की कोशिश करना चाहिए कि सर गलती हो गई, कोई बात नहीं, आप दूसरा दूध पैसे मत दीजिए, आप नया पैकेट ले लीजिए। ये सब कर सकते हैं, लेकिन सवाल पूछ रहा है क्या नहीं करना है, तो भैया ग्राहक पर गुस्सा नहीं करना है, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। चलिए आगे हम लोग अगला सवाल करते हैं। प्रोबिंग फॉर कस्टमर नीड मीन्स, प्रोबिंग मतलब क्या होता है? जब आपकी दुकान पर, ये शब्द याद रख लीजिए, जब कोई आपकी दुकान पर आता है, आप उससे कुछ सवाल पूछते हैं जिससे कि आप ये जान पाओ कि कस्टमर को क्या जरूरत है, वो क्या खरीदने आपकी दुकान पर आया है। तो ऐसे सवालों को प्रोबिंग क्वेश्चंस कहा जाता है। ठीक है। सेलिब्रेट विद कस्टमर गलत बात है, एंग्री विद कस्टमर गलत बात है, आस्क कस्टमर व्हाट दे नीड, यह पता करने के लिए प्रोबिंग की जाती है कि कस्टमर को क्या चाहिए। मान लीजिए आपकी दुकान पर, भाई आपकी दुकान है, आपने 100 तरह के सामान रखा हुआ है, लेकिन अब उस कस्टमर को क्या चाहिए, तो ऐसा है ना, उसके लिए कुछ सवाल आपको पूछना पड़ेगा ना कि हाँ सर क्या चाहिए, फ्रिज लेना है, टीवी लेना है सर, या फिर कपड़े वाले आइटम लेना है। तो इस तरह के सवाल जिससे आप कस्टमर, ग्राहक की जरूरत को जान पाओ, उसको हम कहते हैं प्रोबिंग। क्या कहते हैं? प्रोबिंग। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। केयरिंग फॉर कस्टमर इज की टू ग्रोइंग योर बिजनेस, व्हाट डज दिस मीन? कह रहे ग्राहक की देखभाल करना आपके व्यवसाय को बढ़ाने की कुंजी है ना। जैसे लोग कहते नहीं है कि हार्ड वर्क इज की फॉर सक्सेस, की सफलता के लिए हार्ड वर्क जो है चाबी है। तो उसी तरह से अगर आपका बिजनेस है तो आपका बिजनेस ग्रो तभी करेगा जब अपने कस्टमर्स का क्या करोगे आप? केयरिंग मतलब ध्यान रखोगे। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब क्या है? केयर फॉर व्हाट कस्टमर वांट, केयर इन हॉस्पिटल। देखो अब कस्टमर आपका है, आपके यहाँ रोज दाल चीनी खरीदने जाता है, तो आप उसका हॉस्पिटल में जाके केयर नहीं करोगे। डोंट केयर, इससे कोई लेना देना नहीं। केयर फॉर मतलब किसी चाबी की बात कर रहे हैं कि चाबी की देखभाल नहीं, इसका मतलब है आपका जो दुकानदार, आप दुकानदार हैं तो आपका जो ग्राहक है आप उसका ध्यान रखें। इसका मतलब जो सवाल है वही आंसर भी है। क्वेश्चन में भी साफ साफ लिखा है केयरिंग फॉर कस्टमर। ठीक है। और यहां भी कह रहा है केयर फॉर व्हाट कस्टमर वांट, मतलब जो ग्राहक चाहता है उसे आप देने की कोशिश करो। ठीक है। तो वही चीज है, जो सवाल है वही जवाब है। ठीक है। तो बाकी इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। केयरिंग मतलब ऐसा नहीं कि वो बीमार था हम उसके हॉस्पिटल चले गए उसका मतलब केयर करने, ऐसा नहीं। ठीक है। अगला सवाल ब्लैंक है, वो आपको भरना है। इज अ वे टू अंडरस्टैंड व्हाट द कस्टमर नीड्स एंड इमोशंस बाय आस्किंग क्वेश्चंस। कह रहे हैं ग्राहक से कुछ क्वेश्चन पूछने की पूछकर उसकी जरूरतों और भावनाओं को समझने का एक तरीका क्या कहलाता है? थोड़ी देर इससे एक क्वेश्चन पहले मैंने बताया था कि किसी कस्टमर से कुछ सवाल पूछकर यह जान पाना कि उसको क्या सामान चाहिए या उसकी क्या जरूरत है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं प्रोबिंग। क्या कहते हैं? प्रोबिंग। प्रोबिंग ही वो तरीका है। प्रोबिंग क्या है? प्रोबिंग में कुछ सवाल पूछे जाते हैं, कोई अलग से कुछ मेथड नहीं है, कुछ सवाल होते हैं। उन सवालों को पूछकर हम ये जान पाते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी जरूरत क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तापसी या तपसी जो भी हो, एट क्लोथ शॉप टू बाई अ गिफ्ट फॉर हर फ्रेंड, ये कपड़े की दुकान पर गई हैं अपने दोस्त के लिए कपड़ा खरीदने। सी इज अनेबल टू चूज द प्रॉपर क्लोथ, अब ये कंफ्यूज हो गई है कि कौन सा वाला मैं कपड़ा लूं। तो वहां पर जो सेल्स पर्सन है कैन हेल्प हर बाई आस्किंग। अब देखो, मान लो कि आप अपने दोस्त के लिए शर्ट लेने चले गए। ठीक है। शर्ट की दुकान पर गए, आप कंफ्यूज हो गए कि यार कौन सा वाला लूं। आप कंफ्यूज हो, सोच रहे हो, 10 तो सामने शर्ट भी पड़ी हुई है। अब वहां पर जो आपको शर्ट दिखा रहा होगा, सेल्स पर्सन वही होता है जो सामान बेचता है वहां पर। ठीक है। तो जो आपको सामान शर्ट दिखा रहा होगा वह आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता है? तो क्या करेगा वो? आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि सर किसके लिए लेना है, किस लिए लेना है। ठीक है। तो ये वाला ले लीजिए। तो वो आपसे कई प्रकार के सवाल पूछेगा। ठीक है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूं, कंफ्यूज मत होइए। ओपनिंग क्वेश्चंस, प्रोबिंग क्वेश्चन। प्रोबिंग क्वेश्चंस जरूरत को जानने के लिए होता है। ओपनिंग क्वेश्चंस
भी उसी से जुड़ा हुआ है लगभग, कि किस प्रकार की मतलब शुरुआत करने के लिए एक तरह से, कि अगर कोई कस्टमर आया है तो बात करना आप शुरू करते हो ना, तो ये हो गया ओपनिंग क्वेश्चन। और क्लोजिंग क्वेश्चन ये होता है कि आपने उसको सब कुछ समझा बता दिया और कहा कि सर ये वाला ले लो और इतना रेट है, ये आपको इस तरह से इतने का पड़ेगा, तो फाइनल क्वेश्चन जो होता है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछकर आप उसकी मदद कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। सुधा बाई वेजिटेबल फ्रॉम कार्तिक शॉप, सी इज हैप्पी अबाउट क्वालिटी एंड प्राइसिंग गुड्स, सी कैन हेल्प कार्तिक बिजनेस इंप्रूव बाई। देखो सुधा जो है कार्तिक के दुकान पर सब्जियां खरीदने जाती हैं, वह सामान जो भी सब्जी बेचते हैं उनका जो क्वालिटी है और जो रेट है उससे सुधा काफी खुश हैं। तो अब कार्तिक का अगर वो मदद करना चाहती हैं, उनके बिजनेस को बेहतर बनाना चाहती हैं, तो ऐसे में सुधा क्या कर सकती हैं, सुधा क्या कर सकती हैं, वॉचिंग द शॉप, दुकान पर नजर रखें, कार्तिक से हेट करना शुरू कर दें, या फिर दूसरी दुकान पर चली जाए सब्जी खरीदने। नहीं, ये क्या कर सकती हैं, कुछ अच्छी बातें जो हैं दूसरों से भी बताएं कि यार देखो मैं वहां कार्तिक के दुकान से सब्जी खरीदती हूँ, वो रेट भी अच्छा लगाता है और सब्जी भी अच्छी देता है। तो कुछ अच्छे शब्द जो है उनके दुकान के बारे में ये 2-4 लोगों से बोलेंगे तो उसके ग्राहक बढ़ेंगे, जब उसके ग्राहक बढ़ेंगे तो उसका बिजनेस बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज इज राइट वे टू मेक प्रॉफिट, सामान और सेवाएं लाभ कमाने का सही तरीका है। तो इसको क्या करना होता है, सामान हो या फिर सेवा हो, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं, इसी के बदले हमें प्रॉफिट मिलता है। भाई सर्विस भी तो बेचते हैं, अगर आप सर्विस करते हो तो उसके बदले 400, 500, 1000 रुपए ले रहे हो, तो एक तरह से सर्विस बेच रहे हो ना। तो आप सर्विस भी बेचते हो। मैं शुरू में ही आपको बताया था कि बिजनेस में 2 तरीके से पैसा कमाया जाता है, दोनों चीजें बेची जाती हैं, सामान बेचा जाता है या फिर सर्विस बेची जाती है। तो यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ। सिंपल सेलिंग टेक्निक एवरी सेल्स पर्सन शुड नो एंड प्रैक्टिस दैट, कह रहे हैं कि सिंपल सेलिंग टेक्निक जो सभी सेल्स पर्सन को आना चाहिए, सब मिलाकर जो बेचने वाला व्यक्ति है उसको बेचने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है जो हर बेचने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए। बेचने वाला मतलब हर सेल्समैन को पता होना चाहिए। वो कौन सी टेक्निक है, क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग, देखो अगर आप सामान बेच रहे हो, झूठ बोलोगे तब क्या होगा, अगले दिन ग्राहक आके कूटेगा भी, है ना। झूठ नहीं बोलना है। बाइंग का मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप सेल्स पर्सन हो, आप क्या हो, सेल्स पर्सन हो, आप सामान बेचने वाले हो, तो ग्राहक तो आप हो नहीं सकते। तो टेक्निक कौन सी है, क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग क्या होता है वो मैं अभी आपको बता देता हूं 2 मिनट में। जैसे आपका मूड था, आप किसी शॉप पर गए, आपका प्लान था जी एक जींस की पैंट ले लेता हूं, ठीक है, आपका प्लान था जींस का पैंट ले लेता हूं, ठीक है, इसको हटा देता, ठीक है, वो सिंपल जींस रहेगा, जींस की पैंट ले लेता हूं। मूड बनाया आपने और पूरा प्लान बना के गए थे जींस खरीदना है। आपने पहले जींस, जो सेल्स पर्सन था ये होशियार बंदा, जो हर व्यक्ति को होना चाहिए, जो भी बेचने वाला है सभी, यहाँ पे यही कह रहा है ना कि सिंपल सेलिंग टेक्निक है जो सभी, एवरी मतलब क्या है, सभी सेल्स पर्सन को ये आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई, जींस तो आपको वो दिखाएगा, कहेगा सर ये लो लो ऐसे वैसे, और आपने खरीद लिया। जैसे ही आप खरीद लेते हो वो अगला सवाल पूछेगा, सर कुछ और दिखा दूं, जींस के साथ मैचिंग टी शर्ट दिखा दूं, सर जींस के साथ अगर टी शर्ट लोगे तो उस पर 25% डिस्काउंट दिलवा दूंगा सर आपको। तो यानी कोई ग्राहक एक सामान खरीदने आया हो और उसको मोबिलाइज करके, उसको पटाकर, हिंदी में बोला जाए तो उसको पटाकर फुसलाकर एक सामान और चिपका देना, मतलब एक सामान और बेच देना, क्रॉस सेलिंग कहलाती है, जो हर सेल्समैन को सिखाया जाता है और उसको आना भी चाहिए। तो आप तो गए थे सिर्फ जींस लेने, लेकिन आ गए जींस के साथ टी शर्ट लेके, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं क्रॉस सेलिंग। आंसर बी, ठीक है। चल आगे चलते हैं। FAB मींस, FAB का फुल फॉर्म पूछ रहा है, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स। ये पहला ही सही है, इसको आप याद कर लीजिएगा। देखो जब भी आप किसी सामान को, मान लो आप एक मोबाइल की दुकान पे सेल्स पर्सन का काम कर रहे हो, आपको मोबाइल बेचना है, तो मोबाइल बेचने के लिए मोबाइल के फीचर्स क्या क्या है, दूसरों से बेहतर कैसे है वो मोबाइल जो आप दिखा रहे हो, और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इन चीजों के बारे में बताना फैब कहलाता है।
ठीक है। और सामान बेचने की एक टेक्निक भी है, ये सेल्समैन को ये आना चाहिए, फैब टेक्निक आनी चाहिए। देखो कोई भी मोबाइल या लैपटॉप कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर ग्राहक को उसके फीचर्स, एडवांटेज और बेनिफिट्स आप नहीं बताओगे तो उसका डब्बा देखकर तो खरीदेगा नहीं। तो ये क्या है, यह भी एक सेल्स टेक्निक है, मतलब एक सेल्समैन के द्वारा यूज की जाने वाली टेक्निक है सामान को बेचने के लिए। तो फिलहाल फुल फॉर्म बस पूछा है, तो फुल फॉर्म पहला ही इसका सही है, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। आंसर ए सही हो जाएगा। अगला देखो यहां पर मैंने इसका फुल फॉर्म के लिए लगा दिया था, इसका कोई मतलब नहीं है, फीचर्स, एडवांटेज और बेनिफिट्स। आगे बढ़ते हैं। स्वाति नीड्स टू सेल अ लैपटॉप। स्वाति जो है लैपटॉप बेचना चाहती हैं। सी कैन यूज द टेक्निक टू सेल इट। वह कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके वो लैपटॉप बेच सकती हैं? कौन सी? क्या? अभी यही एग्जांपल दिया था भाई, फैब टेक्निक। वो क्या करेंगी, लैपटॉप में कौन कौन से फीचर्स हैं, इस लैपटॉप के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, इस लैपटॉप को लेने में कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, यह सारी चीजें अगर ये कस्टमर्स को बताएंगी तो कस्टमर को चीजें हो सकता है इसमें से कुछ पसंद आ जाए तो फिर वो लैपटॉप को परचेज कर लेगा। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, फैब हो जाएगा। बाकी यह क्या है, यह एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, बैनर पोस्टर बनाया जाता है। यह एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। बाकी टैब का फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, जो खुला है भी टैब है, लैपटॉप डेस्कटॉप पे जो खुला रहता है ब्राउजर अलग अलग वो भी टैब होता है, तो उसको तो छोड़ ही देते हैं। तो फैब टेक्निक है आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्मिता नीड टू सेल अ मोबाइल फोन। स्मिता एक मोबाइल फोन बेचना चाहती हैं। सी इज राइटिंग डाउन द एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट फोन्स। सी इज राइटिंग। देखो स्मिता भी एक दुकान पर काम करती हैं, इनको मोबाइल बेचना है, तो इन्होंने क्या किया कि मोबाइल के फायदे की एक लिस्ट बना रही है, ठीक है, कि भाई इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, अलग अलग मोबाइल हैं, अलग अलग मॉडल्स हैं, उसकी लिस्ट बना रही हैं। तो ये क्या कर रही हैं एक्चुअल में, ये क्या कर रही हैं भाई, ये भी तो वही कर रही है जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। ये क्या कर रही हैं, फैब टेक्निक यूज कर रही है, फैब स्टेटमेंट। जैसे मान लो अब अचानक से सारा आपको याद तो रहेगा नहीं ना, तो मेन मेन फीचर्स अलग अलग, जैसे किसी दुकान में आप चले गए, वहां पर 10-20 मोबाइल फोन हैं अच्छे अच्छे, तो सभी मोबाइल फोन का लिस्ट बना रही है ये, और उनके अलग अलग पेज पर किसी का एडवांटेज, उसका बेनिफिट क्या है, सब अलग अलग लिख रही है, नोट्स बना रही है। तो क्या यूज कर रही है या किस चीज का नोट्स बना रही है, तो फैब टेक्निक ही वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। वही वो कहा जाएगा, जो लिख रही है वो क्या कहा जाएगा, फैब स्टेटमेंट कहा जाएगा। कोई भी चीज लिखी हुई है तो उसको स्टेटमेंट बोल दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आंसर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल, कस्टमर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन अबाउट द प्रोडक्ट इज कॉल्ड। देखो कोई आपके यहां से कोई सामान खरीद के ले गया, उस सामान के साथ उसको कैसा लग रहा है, मतलब वो प्रोडक्ट जो यूज कर रहा है उसको अच्छा लगा, बुरा लगा, यह चीजें आपके साथ शेयर कर रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कस्टमर फीडबैक। ग्राहक के द्वारा सामान या सर्विस लेने के बाद आपके सामान या सर्विस के बारे में अपनी राय देना कि उसको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, यह क्या कहलाता है, कस्टमर फीडबैक कहलाता है, ठीक है। ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं। क्लोजिंग सेल्स टेक्निक इज एन एसेंशियल स्किल फॉर देखो सेल्स टेक्निक कौन यूज करेगा, सिंपल सी बात है, इसको भूल ही जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सेल्स टेक्निक कौन यूज करेगा, सेल्स टेक्निक कौन यूज करेगा, जो सामान बेचने वाला होगा। सामान बेचने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, सेल्स पर्सन कहलाएगा। तो यहीं पर आपका एक बच्चे को सेल्स टेक्निक या मैनेजर या क्लर्क को कुछ भी इससे लेना देना नहीं है। सेल्स टेक्निक कौन यूज करेगा, जो सेल्स पर्सन है। अब बात करें कि भाई गन यूज कौन करेगा, ठीक है, गन कौन यूज करेगा, अगर फोर्सेस की बात कर ले, बम और टैंक कौन यूज करेगा, तो भाई फोर्स यूज करेगी, आर्मी, है ना। तो उसी तरह से ये जो सेल्स टेक्निक है, सामान बेचने वाली टेक्निक है, तो सामान बेचने वाला ही तो व्यक्ति यूज करेगा, तो सेल्स पर्सन उसको यूज करेगा। आंसर ये सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ होटल आस्क्स इट्स कस्टमर टू फील कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू।
एक होटल है भैया, आप खाना खाने गए, वहां पर उन्होंने एक फॉर्म बना दिया। अब बोला कि सर इस फॉर्म को भर दीजिएगा आप जरा, तो उसमें उन्होंने कुछ चीजें दे दिएगा, आपका नाम, मोबाइल नंबर, उसके बाद कि आपको हमारी सब्जी कैसी लगी, या हमारे जो लाइट फैन है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो आपको कैसा लगा, हमारे जो लोग हैं जो आपको सर्व कर रहे हैं टेबल पर, उनकी सेवाएं आपको कैसी लगी। ये सब चीजें अगर वो आपसे पूछ रहा है तो इसका मतलब वो क्या ले रहा है भाई, वो फीडबैक ही तो ले रहा है। क्या ले रहा है? फीडबैक ले रहा है आपसे। सर्वे मतलब क्या है? सर्वे मतलब ही फीडबैक ही होता है ना। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा 24 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल्स पर्सन टेल द कस्टमर द ऑफर एग्जिस्ट टूडे ओनली, दिस सेल्स टेक्निक इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि जब आप दुकान पर गए हैं वहां पर, तो वहां जो बेचने वाला व्यक्ति है, सामान बेचने वाला, कह रहा है सर ये जो ऑफर है केवल आज ही के लिए मौजूद है, अगर आज आप लोगों तो एक पे एक फ्री है, कल से ये नहीं रहने वाला है। तो इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? इस टेक्निक को कहा जाता है नाउ और नेवर। मतलब आज ही ले लो, नहीं तो कभी नहीं। इस टेक्निक का नाम यही है। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। तो 25 का क्या हो गया भाई? 25 का ए हो गया। इसकी अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे? न्यू चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चंस थे, बट मस्त क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कोई दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन नहीं है, मजा आएगा आपको, है ना। तो आज के लिए इतना ही। क्लास पसंद आई हो तो हमेशा की तरह मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, और कोशिश कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बाकी कोशिश करिए इसमें अगर कुछ क्वालिटी निकल रही है उसको निचोड़िए, पढ़िए, और उसके बदले एक बेहतरीन रिजल्ट लाइए अपना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।